नमस्कार, जोहार। मैं प्रेम पंकज आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल अगुआ झारखंड जामताड़ा वाले में। दोस्तों, आप सभी को मैं बस इतना सा जानकारी देना चाहता हूँ कि जो जेएसएससी सीजीएल का केस चल रहा था, ओके? जेएसएससी सीजीएल का केस आपका हाई कोर्ट में चल रहा है। 2024 में जो एग्ज़ाम हुई थी, उसका लास्ट सुनवाई संभवतः 31 अक्टूबर को हो जाएगा, ओके। उसके बाद मुझे लगता है कि जेएसएससी जो है ज़ोर-शोर से एग्ज़ाम लेना शुरू कर देगी। इसमें जो भी संभावित चीज़ें हैं इसमें बता दिया जाएगा, ठीक है? और साथ ही साथ जेपीएससी का पीटी जो है वो आएगा। वो एग्ज़ाम का नोटिफ़िकेशन तो आएगा ही आएगा, भले ही लेट होगा लेकिन आना तो है। उसके बाद जेपीएससी ने 2 एग्ज़ाम लिया था वन विभाग ने, ठीक है? उन दोनों एग्ज़ाम्स का जो मेंस होना है, ठीक है? उस मेंस में भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं ऑब्जेक्टिव सेशन ही लेके आ रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि थ्योरी क्लासेस आप कम देखते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप सॉल्व पेपर ही सॉल्व करें। तो चलिए उसी के रिस्पेक्ट में मैं आगे का क्लास जिसमें बता रहा हूँ, पहला चैप्टर मैं पढ़ा रहा था, उसमें कई सारे टॉपिक को मैंने सॉल्व किया था। यहाँ हम लोग 3 टॉपिक को कवर करेंगे। एक तो उद्योग धंधे से कुछ क्वेश्चंस होंगे, फिर उसके बाद आपका राज्य के चिन्ह से या फिर जो हमारे राज्य के विशेष चीज़ें हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और फिर कुछ विविध टाइप के क्वेश्चन रखेंगे। इसमें आपको 20-25 मिनट का टाइम देना होगा और आशा करता हूँ कि ये सेशन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं और यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग भारत एवं विश्व में प्रथम झारखंड। इसका क्या मतलब हुआ कि झारखंड के रिस्पेक्ट में ऐसा क्या चीज़ है जो भारत में भी और विश्व में भी प्रथम आता है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है भारत के पहले स्टील कारखाने जमशेदपुर की स्थापना कब की गई थी? ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन 1887, 1898, 1905 और 1907। तो आप सभी को इसका आंसर तो मालूम ही होगा जो पढ़ाई लिखाई करते रहते हैं कि 1907 में इसका जन्म हुआ था, ठीक है? और ये कहाँ पर जन्म हुआ था? तो जमशेदपुर में। पहले इसका नाम जमशेदपुर नहीं था। आइए व्याख्या को देखते हैं। भारत के पहले स्टील कारखाने जमशेदपुर की स्थापना वर्ष 1907 में की गई थी। इसका नाम टाटा आयरन स्टील एंड स्टील कंपनी था, यानी कि टिस्को, ठीक है? टिस्को, यही प्राय सुनते रहते हैं हम लोग। और टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ने वर्ष 1911 में उत्पादन शुरू किया था। 1911 में जो है वो आपका आयरन बनाया था। और अगर इस्पात का बात करें तो 1914 में, ठीक है? इस्पात मतलब स्टील, स्टील 1914 में बनाया था। तो टिस्को का वर्ष 2005 में नाम परिवर्तित करके टाटा स्टील कर दिया गया था, ठीक है? 2005 में ये जो टिस्को है इसका नाम चेंज हो गया था 2005 में और टाटा स्टील कर दिया गया था। और टाटा स्टील ही सबसे ज़्यादा फेमस है। और टाटा समूह भी एक है जो कि 1968 में शुरुआत हुई थी, उसके अंदर कई सारी कंपनियां थी, ठीक है? और आप सभी को ये भी मालूम है कि अभी हमारे रतन टाटा जी का डेथ हो गया था, तो उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आप एग्जाम में पढ़ के जाएंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 60, भारत का पहला सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित है? भारत का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र पूछ रहा है, फर्टिलाइजर्स, ठीक है? उर्वरक मतलब फर्टिलाइजर्स। पहला ऑप्शन है सिंदरी, दूसरा है रामनगर, तीसरा संथाल परगना और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या है? ए, यानी कि सिंदरी। तो सिंदरी में पहला उर्वरक कारखाना स्थापित हुआ था और आई थिंक इसका आंसर 1928 है कि 51 है। एक बार देखना पड़ेगा, कंफ्यूजन मुझे भी हो गया है, ठीक है? इसका आंसर आप अगर देखेंगे कितना हो गया जी, हाँ ठीक है, 1951 ही होगा, ठीक है?
उर्वरक कारखाना सबसे पहले सिंदरी में 1951 में आज़ादी के बाद ही बनाया गया था। आज का तीसरा क्वेश्चन है, भारत का पहला बड़ा विस्फोटक उत्पाद कारखाना कहाँ स्थित है? तो भारत का ये पहला था, केवल झारखंड का नहीं, ठीक है। गोमियों, पर्वतपुर, छेराकूट और इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर जो भी जगह है जैसे गोमिया, तो ये गोमिया आंसर होगा इसमें। पर्वतपुर भी आजकल फेमस है, क्यों फेमस है आगे के क्वेश्चन में मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इसका व्याख्या अगर आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि भारत का पहला सबसे बड़ा विस्फोटक उत्पाद कारखाना गोमिया, जो कि बोकारो में पड़ता है, 5 नवंबर 1958 को देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एशिया महाद्वीप के पहले बारूद कारखाने का उद्घाटन किया था। तो ये पूरा एशिया महाद्वीप में पहला विस्फोटक कारखाना था। आईसीआई यूनाइटेड किंगडम यानी कि लंदन की कंपनी थी, जिसका 90 के दशक में ऑस्ट्रेलिया की कंपनी ओरिका ने अधिग्रहण कर लिया था। इस बारूद कारखाने में बारूद के अतिरिक्त नाइट्रिक एसिड, अमोनिया, नाइट्रोफ्लोराइड का भी उत्पादन होने लगा। ये सभी वैसे विस्फोटक मटेरियल में ही आते हैं, जितना सारे यहाँ पर नाम लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। एशिया का पहला मीथेन गैस कुआं कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है पर्वतपुर बोकारो, दूसरा है सिंदरी धनबाद, तीसरा है टोरी लातेहार और चौथा है टाटानगर जमशेदपुर। तो इसका आंसर आप सभी को यहाँ से अगर मालूम है तो पर्वतपुर बोकारो होगा, ठीक है। और ये हाल फिलहाल के दिनों में ही खोजा गया है, बहुत पुराना नहीं है, ठीक है। लेकिन ये एशिया का पहला मीथेन गैस आने वाला भविष्य गैस है। वैसे भी मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। मार्स गैस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दलदली भूमियों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। इसमें देखिए क्या है, झारखंड में भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? तो लौह इस्पात कारखाना सबसे बड़ा पूछ रहा है, तो एक ही जगह है यहाँ पर। एक ही जगह नहीं, झारखंड में 2 जगह है। एक तो प्राइवेट है जो कि जमशेदपुर में है, टाटा स्टील। धनबाद में तो कोई लौह इस्पात कारखाना नहीं है। बोकारो में है जो है सेल का, है ना, बोकारो स्टील प्लांट। और हजारीबाग में भी नहीं है। तो यहाँ से जो है आपका, यानी कि जमशेदपुर में स्टील प्लांट हो गया और यहाँ हो गया। तो सबसे बड़ा पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा अभी भी जो है जमशेदपुर का है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 है। इसमें कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा लाख, ठीक है, लाख पूछ रहा है, निर्यात केंद्र झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? ये लाख महाभारत के काल से ही फेमस है ना। लाख का घर बना के दुर्योधन ने युधिष्ठिर लोगों को ठहरने के लिए दिया था और उसको जला दिया था। ओके। तो इसमें पहला ऑप्शन है लातेहार, दूसरा है सिमडेगा, तीसरा है जामताड़ा और चौथा है रामगढ़। ओके। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? लातेहार। लातेहार वाले क्षेत्र में जो है लाख निर्यात जो है सबसे ज़्यादा होता है और उत्पादन भी उसी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होता है। व्याख्या देखिए, आजकल लाख का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने भी बहुत सारे अपने क्या कहते हैं योजनाएं लागू किया गया है, ठीक है, बहुत सारा। और लाख को कृषि का दर्जा भी दे दिया गया है। ये सब बातें मैं बता दे रहा हूँ, याद रखिएगा। तो विश्व का सबसे बड़ा लाख यानी कि लाह निर्यात केंद्र झारखंड के लातेहार जिले के टोरी क्षेत्र में अवस्थित है। ये टोरी क्षेत्र बहुत फेमस है। टोरी से एक नदी का उद्गम स्थान भी है, आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में प्लीज़। झारखंड के कुल लाख उत्पादन का 90% निर्यात कर दिया जाता है, यानी कि झारखंड खुद लाह का उपयोग इतना नहीं करता है, 10% ही भारत झारखंड में यूज होता है। भारत के कुल लाख उत्पादन का 60% झारखंड में उत्पादित किया जाता है, यानी कि भारत में अगर 100% यानी कि 100 किलोग्राम उत्पादन किया जाता है लाख का, तो 60 किलोग्राम तो केवल झारखंड में पैदा कर दिया जाता है। झारखंड का लाख उत्पादन में प्रथम स्थान है, ठीक है। अब 60% कोई स्टेट पैदा करेगा तो प्रथम स्थान में ही रहेगा। क्लियर है? तो ये सभी बातें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। 65 नीचे ही है, देखिए। अब यहाँ पर एक नया टॉपिक शुरू होता है और ये टॉपिक भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट तो मुझे यही टॉपिक लगता है क्योंकि इससे क्वेश्चन रहता ही है। झारखंड के राजकीय प्रतीक चिन्ह, ओके। इसमें देखिए 65 नंबर क्वेश्चन में क्या है, झारखंड का नया राजकीय चिन्ह कब से प्रभावी हुआ। नया पूछ रहा है। पहला तो जब झारखंड बना था उसी टाइम से राजकीय चिन्ह अपना लिया गया था, ठीक है। अभी क्वेश्चन में नया राजकीय चिन्ह पूछ रहा है, तो इसको अपनाने का तिथि दिया है पहला 10 अगस्त 2020, 15 अगस्त 2020, 11 नवंबर 2020 और 20 दिसंबर 2020। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, वो आप सभी को पता है कि यहाँ पर 15 अगस्त 2020 को ये चिन्ह को प्रभावी किया गया था। तो झारखंड का नया राजकीय चिन्ह जो है 15 अगस्त 2020 से प्रभावी किया गया था, जबकि इसका अनावरण मतलब दिखा दिया गया था 14 अगस्त 2020 को, ठीक है, रांची के आर्यभट्ट सभागार में। और इसका उद्घाटन किसने किया था, तो हमारे प्रिय नेता हेमंत सोरेन ने, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 66, झारखंड के प्रतीक चिन्ह का विन्यास क्या है। देखिए उसी से क्वेश्चन रिलेट करता है कि अब आपको बताना है कि ये किस तरीके का बना हुआ है। तो ऑप्शन है चक्राकार, दूसरा ऑप्शन है त्रिकोणीय और तीसरा ऑप्शन है आयताकार। तो यहाँ पर देखिए ये वाला है, ठीक है। इसी तरीके का आकार का यही हमारा झारखंड का प्रतीक चिन्ह है अभी। तो ये क्या हो गया, चक्राकार वृत्ताकार हो गया, ओके। तो झारखंड के राज्य प्रतीक चिन्ह का विन्यास चक्राकार या वृत्ताकार है, जो राज्य की प्रगति का द्योतक है, ठीक है। चक्राकार व्हील जो है बेसिकली प्रगति के बारे में ही बताता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर चक्राकार लिखा गया है। प्रत्येक प्रतीक चिन्ह में वृत्ताकार खंड में हरे रंग का प्रयोग किया गया है। अगर इसका ओरिजिनल फिगर आप देखेंगे तो इसमें हरा रंग होता है, ग्रीन होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, झारखंड की जो हरी भरी धरती है और वन संपदा है उसको प्रतिबिंबित करता है, जो इसमें कलर का उपयोग किया गया है। दूसरा, सबसे ऊपर के वृत्ताकार खंड के बीच में हिंदी में झारखंड सरकार यहाँ पर दिखाई दे रहा है और अंग्रेजी में जो है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा गया है। क्लियर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ कह रहा है कि जो दूसरे वृत्ताकार खंड के बीच में 24 हाथियों को दर्शाया गया है। हाथी राज्य के ऐश्वर्य का प्रतीक होने के साथ साथ राज्य के प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों एवं समृद्धि को दर्शाता है। जो हाथी दिखाया गया है, देखिए इसमें हाथी दिखाया गया है, तो ये हाथी जो है आपका हमारे राज्य के प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों और समृद्धि को दर्शाने का काम कर रहा है, ठीक है। ऐश्वर्य का प्रतीक है और टोटल कितना नंबर है, 24 नंबर है। पहले इसमें इधर उधर से लिया गया था, बाद में सुधार दिया गया और इसका संख्या जो है 24 रखी गई। मैक्सिमम में 24 ही है। और 24 क्यों है, क्योंकि ये अशोक चक्र में जो तिल्लियां है ना अशोक चक्र में, उसमें 24 है, इसलिए यहाँ पर 24 लिया गया है। तीसरे वृत्ताकार खंड के बीच में 24 प्लास के फूलों को दर्शाया गया है। इसके बाद हाथी के बाद तीसरे में प्लास का फूल है। तो प्लास का फूल राज्य की अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्यता को यहाँ पर दिखाने का प्रयास करता है। इसमें अभी और 2 वृत्ताकार खंड होगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, चौथे वृत्ताकार खंड के बीच में सौर चित्रकारी के 48 नर्तकों को दिखाया गया है और सौर चित्रकारी जनजातियों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रतिबिंबित करता है। तो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रतिबिंबित करने का काम सौर चित्रकारी करता है, जो कि हजारीबाग संथाल परगना क्षेत्रों में फेमस है। अंतिम चक्र में 60 सफ़ेद वृत्तों का प्रयोग किया है। कितने सफ़ेद वृत्तों का प्रयोग किया है, 60। ओके, तो ये रहा पूरा जानकारी आपका राजकीय चिन्ह का, और इससे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इस पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार द्वारा सर्वप्रथम राज्य चिन्ह को कब अपनाया गया था। ठीक है, कब अपनाया गया था, जो पुराना वाला है जिसमें 4 जे लेटर थे, याद है
4J लेटर थे बना हुआ, ठीक है, 4J बना हुआ था, उसका बात कर रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 26 फरवरी 2002 को ये अपनाया गया था, 26 फरवरी 2002। क्वेश्चन नंबर 68, किस पशु को झारखंड के राज्य पशु का दर्जा दिया गया है? अथवा, इसमें अथवा बोल रहा है, पशु के बारे में बोल रहा है, तो पशु तो आप सभी को मालूम ही होगा, ठीक है। ये देखिए, या फिर झारखंड आधिकारिक पशु राज्य कौन सा है? एशियाटिक लायन, तो लायन तो नहीं है, यहाँ पाया ही नहीं जाता। इंडियन एलिफेंट, अल्पाइन मस्क डियर, ये भी नहीं पाया जाता, अल्पाइन वाला यहाँ कहाँ घुस गया। इंडियन ग्रे मोंगूज, ये भी नहीं है। तो आंसर क्या है? इंडियन एलिफेंट। ये जो एलिफेंट है वो हमारे राज्य का पशु है। तो इंडियन एलिफेंट को झारखंड के राज्य पशु का दर्जा दिया गया है। हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? एलिफस मैक्सिमस होता है, एलिफस मैक्सिमस होता है। और झारखंड के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां आदि जिलों के जंगलों में हाथी पाए जाते हैं। और इसी से रिलेटेड एक वीडियो मैंने और डाला है, फॉरेस्ट जो सारंडा फॉरेस्ट है उसके रिपोर्ट के बारे में, जो उसका सुप्रीम कोर्ट में केस था, उसमें भी हाथी का चर्चा किया गया, ठीक है। इन्हीं जिलों में वैज्ञानिक व नियोजित प्रबंधन के माध्यम से हाथियों को संरक्षित करने के लिए देश का प्रथम हाथी रिजर्व क्षेत्र स्थापित किया गया है, ठीक है। हाथी रिजर्व क्षेत्र है ये, लेकिन माइनिंग के कारण यहाँ की स्थिति बुरा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में कौन झारखंड का राज्य पक्षी है? पक्षी पूछ रहा है, ये सब करंट में क्वेश्चन पूछा भी गया है, पूछा ही जाएगा, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी राज्य के लिए, ठीक है। पहला ऑप्शन है कबूतर, दूसरा है कोयल, तीसरा है बाज और चौथा है गौरैया। तो आपको आंसर तो मालूम है कि कोयल होना है। तो कोयल को झारखंड का राज्य पक्षी माना गया है। कोयल का वैज्ञानिक नाम यूडाइनेमिस स्कोलोपेसस है, ठीक है। स्कोलोपेसस याद रखिएगा, इसका नाम है। यह कुक्कू कुल का सुप्रसिद्ध पक्षी है, इसे कोकिल भी कहते हैं। ये सभी ऑप्शन में आपको दे सकता है, इसलिए सभी चीज़ों को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 70, झारखंड का राज्य वृक्ष कौन सा है? पहला है शीशम, दूसरा है चीड़, तीसरा है साल और चौथा है बरगद। तो आपको आंसर तो मालूम है, साल यहाँ का राजकीय पक्षी है, और इसका भी वैज्ञानिक नाम आप याद रखिएगा, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। झारखंड का राजकीय वृक्ष साल है, साल का वैज्ञानिक नाम सोरिया रोबस्टा है। राज्य में इसे साखू या सखुआ के नाम से भी जाना जाता है। साल एक द्विबीजीय बहुवर्षीय वृक्ष है, ठीक है। द्विबीजपत्री बहुवर्षीय वृक्ष है। इसकी लकड़ी कठोर, मजबूत और भूरे रंग की होती है। इसका उपयोग इमारतों की लकड़ियों, रेलवे के स्लीपर बनाने आदि में होता है, ठीक है। इसका उपयोग भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 71, झारखंड का आधिकारिक राज्य पुष्प कौन सा है? फूल के बारे में बोल रहा है। पलाश, कमल, कांगल, जरूल। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों पलाश। तो झारखंड का आधिकारिक राज्य पुष्प पलाश है। पलाश का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ठीक है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। पलाश को परसा, टेसु, किंसुक आदि नामों से भी जाना जाता है। पलाश के वृक्ष झारखंड में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ओके। जहाँ भी जाइएगा आपको मिल जाएगा पलाश का। पलाश का फूल जो होली के टाइम पे खिलता है वो काफ़ी अच्छा होता है, बहुत मज़ा आता है देखने में, है ना, बहुत ही मनमोहक होता है। अब आते हैं एक और सेक्शन, इसको भी ख़त्म कर देते हैं आज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, झारखंड का पहला तांबा संयंत्र कहाँ अवस्थित है? पहला ऑप्शन है घाटशिला, दूसरा है जादूगोड़ा, तीसरा है ए और बी दोनों, और चौथा है आपका धनबाद। तो पहला संयंत्र जो है तांबा का वो घाटशिला में बनाया गया था, ठीक है। ये 1928 की बात है, हाँ, अंग्रेजों के समय 28 या 24,
थोड़ा सा कंफर्म कीजिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो ये जादूगोड़ा भी वहीं पर है, घाटशिला के आसपास ही है। और यहाँ पर से आपको पता है पहले जो है यूरेनियम निकालने का काम किया जाता था, अभी तो नहीं निकाला जाता है, और अभी भी है लेकिन वो निकाला नहीं जाता। आगे, झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? घाघरी जलप्रपात, मोतीझरा जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात, बूढ़ाघाट जलप्रपात। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात अभी आपको पता है कि बूढ़ा नदी पे है, जो बूढ़ाघाट जलप्रपात है। ये सब क्वेश्चन तो लगातार पूछे जाते हैं, इसको एकदम हाईली इम्पोर्टेंट मान के चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? इसको जितना स्टार मार सकते हैं मार दीजिए, ये तो पूछा ही जाएगा और पूछता ही रहा है। झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? राजमहल की पहाड़ी, पारसनाथ की पहाड़ी, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर तो आप सभी को पता है, पारसनाथ की पहाड़ी जो है वो सबसे ऊंची पहाड़ी है। और ये किस लिए फेमस है? क्योंकि यहाँ पर जैन धर्म स्थापित है। झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी पारसनाथ की पहाड़ियाँ है, जो छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत आती है। इसमें लिखा नहीं है दक्षिणी छोटा नागपुर में आती है कि उत्तरी छोटा नागपुर में आती है। अब गिरिडीह किस में आती है बताइए, उसी के हिसाब से है। तो इसमें है समेत शिखर, पारसनाथ की सबसे ऊंची चोटी है। समेत शिखर पारसनाथ की सबसे ऊंची चोटी है, जिसका ऊंचाई कितना है? 1365 मीटर है। कितना है? 1365 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 75, झारखंड का सर्वाधिक ठंडा स्थल कौन सा है? किरीबुरू, नेतरहाट, रांची पठार, लोहरदगा। ठीक है, तो सबसे ठंडा स्थान जो है वो नेतरहाट है। ये किरीबुरू जो है कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये आपका पश्चिमी सिंहभूम में पड़ता है। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम में पड़ता है। ये भी आयरन ओर की पट्टी पे है। ये भी सारंडा फॉरेस्ट में स्थापित है। झारखंड के किस जिले को काले हीरों का शहर कहा जाता है? तो काले हीरों का शहर, पहला ऑप्शन धनबाद, दूसरा रांची, तीसरा हजारीबाग, चौथा गिरिडीह। तो इसका आंसर आप सभी को पता है, चूंकि धनबाद में सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है, इसीलिए इसको काले हीरों का शहर भी कहा जाता है, धनबाद। क्वेश्चन नंबर 77, झारखंड में किसे खनिजों का भंडार गृह कहा जाता है? हजारीबाग का पठार, छोटा नागपुर का पठार, बीक पठार और उत्तरी पठार। तो आंसर आप सभी को मालूम है, यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार को खनिजों का भंडार कहा जाता है। झारखंड के किस क्षेत्र में वर्षा सबसे अधिक होती है? नेतरहाट में, धनबाद में, रांची में, सिंदरी में। तो सबसे ज़्यादा जो है वो हमारा पहाड़ों की मल्लिका नेतरहाट है ना, वहाँ पर होती है सबसे ज़्यादा बारिश। तो झारखंड में सबसे अधिक वर्षा नेतरहाट में होती है, जो पाटल पठार यानी कि नेतरहाट पठार का एक हिस्सा है। यहाँ वर्षा 180 सेंटीमीटर से अधिक होती है। झारखंड में वर्षा मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान होती है। झारखंड में सबसे कम वर्षा उत्तरी पश्चिमी निम्न पठार में होती है, जिसमें पलामू और गढ़वा जिले शामिल है। क्लियर हो गया? नेतरहाट में सबसे ज़्यादा, लेकिन पलामू और गढ़वा में सबसे कम वर्षा होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 79 होगा। 79 इधर है। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? रांची, मेदिनीनगर, चाईबासा, गिरिडीह। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? रांची होगा। हमारा झारखंड का जो राजधानी है वो रांची है, और इसको शिमला कहा जाता है क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत ही सुहावना होता है। क्वेश्चन नंबर 80, झारखंड का स्टील नगर किसे कहा जाता है? तो देखिए, उपनाम शहरों का जरूर से जरूर पढ़ के जाइएगा। ओके, इससे भी क्वेश्चन आते रहता है। ओके, तो स्टील नगर बेसिकली किसको कहा जाता है? ऑप्शन दिया हुआ नेतरहाट, दूसरा दिया टाटा नगर, तीसरा सिंदरी और चौथा धनबाद। तो इसका आंसर तो आपका टाटा नगर ही होगा। टाटा स्टील यहीं पर सबसे पहले बना था। क्वेश्चन नंबर 81, झारखंड की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना, स्वर्णरेखा, उत्तरी कोयल और मयूराक्षी। तो ये तो सभी योजनाओं का नाम है, लेकिन सबसे बड़ा पूछ रहा है तो दामोदर नदी घाटी परियोजना सबसे बड़ा है। इसमें लगभग 8 डैम बनाया गया है, आपको मालूम है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1948 में की गई थी।
और इस परियोजना का संबंध जो है धनबाद जिले से है। इसमें 2 स्टेट शामिल है, एक पश्चिम बंगाल और दूसरा झारखंड। और एक बात याद रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका की जो टेनेसी घाटी परियोजना है उसी से ये प्रेरित है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 82, सही कथन का चुनाव कीजिए। ओके, कीजिए सही कथन का चुनाव। पहला है, झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान नेतरहाट है। अभी तो पढ़े थे, बिल्कुल सही बात है। झारखंड का सर्वाधिक गर्म स्थान रांची है। रांची सबसे गर्म स्थान तो नहीं हो सकता है, तो इसमें सही आंसर क्या हो गया, केवल एक, कुड एक, ये आंसर हो गया इसका। ओके, तो इस प्रकार दोस्तों आज का जो क्लास है वस्तुनिष्ठ प्रश्न और ये चैप्टर 1 का भाग 3 होगा। ओके, और इसमें टोटल 82 क्वेश्चन थे और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। आप इसको देखते रहिए, कंप्लीट देखिए, व्याख्या भी देखिए और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं वो भी पढ़िए। ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से। तब तक मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करके उन्हें सब्सक्रिप्शन के लिए भी बोलिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरा वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा और जो भी क्वेश्चंस में डाउट है वो भी लिखिएगा। जय हिंद, जोहार, जय झारखंड।